Hello my dear students, I am your maths teacher and welcome to Learn Maths with Nisha Singh Rathore. Today we will start chapter number 6, Multiples and Factors of class 5th Mathematics. In earlier classes we have learnt about the factors and multiples, and in this chapter we will study about the same in details. तो यही चीज़ हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं. So ये आपके चैप्टर का बेस है और इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. फर्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच डोंट हैव एनी फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर. ऐसे नंबर जिसके वन और खुद के नंबर के अलावा कोई फैक्टर नहीं होते. फॉर एग्जांपल टू क्या होता है? या कि वन की टेबल से डिविजिबल है, टू की टेबल से डिविजिबल है, यानी टू के ओनली टू ही फैक्टर होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा. यानी ऐसे नंबर जिनके सिर्फ टू फैक्टर होते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, इट इज़ नोन एज प्राइम नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. तो ये सारे होते हैं प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर. द नंबर्स विच हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ आर नोन एज कंपोजिट नंबर. यानी मोर देन टू फैक्टर जिसके होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन. दे आर नोन एज कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर भी टू टाइप्स के होते हैं, इवन कंपोजिट नंबर्स एंड ओड कंपोजिट नंबर्स. इवन कंपोजिट नंबर ऐसे कंपोजिट नंबर जो इवन है. इवन मीन्स द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय टू. फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10. They are even number and they are also composite number, so it is known as even composite number. और odd composite number वो नंबर होते हैं जो odd है. odd means the number which is not divisible by 2. यानी वो ऑड नंबर भी होने चाहिए प्लस कंपोजिट भी होने चाहिए. फॉर एग्जांपल 9, 15, 21, 25 दे आर ऑड नंबर एंड दे आर ऑल्सो कंपोजिट नंबर. ओके, नाउ लेट्स डू टास्क 1. क्वेश्चन इज फाइंड आउट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100. 1 और 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं वो हम फाइंड करना सीखेंगे. बहुत सिंपल है. सबसे पहले आपको क्या कर लेना है? 1 to 100 के बीच में जो भी 1 to 100 के जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, वो लिख देना है. तो 1 to 100 सबसे पहले हम नंबर्स लिख देंगे. देन क्रॉस द फर्स्ट नंबर 1 एज 1 इज़ नीदर अ प्राइम नोर कंपोजिट नंबर. 1 क्या होता है? ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है. बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछा जाता है. विच इज़ नीदर प्राइम नंबर नो कंपोजिट नंबर एंड द आंसर इज़ 1. ठीक है, तो हमेशा याद रखना 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है. तो सबसे पहले जब हम 1 to 100 के बीच में नंबर्स लिख देंगे ना, तो इसमें सबसे पहले हम 1 को कट कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखिए बच्चों, सर्कल 2 एंड क्रॉस द मल्टीपल ऑफ 2. अब आपको क्या करना है? 2 को सर्कल करना है और जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी 2 की टेबल में आने वाले जितने भी नंबर हैं उनको क्रॉस कर देना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 को सर्कल कर देंगे. ठीक है, तो 2 को सर्कल करने के बाद में 2 के मल्टीपल क्या होते हैं? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 जो 2 की टेबल में आते हैं. तो इस तरीके से जितने भी नंबर है 2 की टेबल में आने वाले, यानी 2 के मल्टीपल से हम उसे क्रॉस कर देंगे. देन थर्ड स्टेप इज सर्कल 3 एंड क्रॉस द मल्टीपल ऑफ 3. अब क्या करेंगे? 3 को हम सर्कल कर देंगे और 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उसे हम क्रॉस कर देंगे. 3 की जितने भी नंबर है लाइक 6, 9, 12, 15, 18, 21. तो इस तरीके से जितने भी 3 की टेबल में आने वाले नंबर है ना, उन सबको आपको क्रॉस कर देना है 1 to 100 के बीच में जो भी 3 के मल्टीपल्स हैं. देन नेक्स्ट स्टेप इज सर्कल 5 एंड क्रॉस द मल्टीपल ऑफ 5. अब आपको क्या करना है? क्योंकि हमने 4 तो क्रॉस कर दिया, अब ये नंबर किसी काम का ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? 5 को सर्कल कर देंगे और 5 की टेबल में आने वाले जितने भी नंबर हैं उन सबको क्या कर देंगे? आप क्रॉस कर देंगे. 5 के मल्टीपल्स होते हैं जैसे 10, 15, 20, 25. तो जितने भी नंबर्स हैं ना 5 की टेबल में आने वाले 1 to 100 के बीच में, वो सारे मल्टीपल्स को आपको क्रॉस करना है. नेक्स्ट स्टेप इज सर्कल 7 एंड क्रॉस द मल्टीपल्स ऑफ 7. अब आपको 7 को सर्कल करना है और 7 की टेबल में आने वाले जितने भी नंबर हैं उन सबको आपको क्रॉस कर देना है.
अब क्या करना है बच्चों, आपको सर्कल करना है जो भी क्रॉस हमने नहीं किया उन सारे नंबर्स को, एंड द सर्कल नंबर आर प्राइम नंबर्स, तो वो सारे 1 to 100 के बीच में आने वाले प्राइम नंबर होंगे। 2, 3, 5, 7 ऑलरेडी सर्कल है, तो बाकी वाले नंबर्स को हम सर्कल कर देंगे। तो नंबर कौन से बचे हुए, एक तो है 11, देन 13, देन 17, देन 19, then 23, then 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, then 59, 61, 67, 71, 73, 79, ओके 79 के बाद में आ जाएगा 97 और 89। ठीक है, तो ये सारे जो सर्कल नंबर है ना उन सबको सर्कल कर देना है और उनको काउंट करेंगे तो टोटल 25, यहाँ बाय मिस्टेक 21 लिख रखा है, 25 प्राइम नंबर्स होंगे। बच्चों याद रखना, इसकी जगह लिखना है आपको 25 प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो काउंट करने पर जितने भी प्राइम नंबर है ना 1 to 100 के अंदर कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, टोटल 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। तो इन नंबर्स को आपको याद करना है कि कौन कौन से नंबर 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर्स है। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। टास्क 2 से पहले हम सीख लेते हैं ट्विन प्राइम के बारे में, प्राइम ट्रिपलेट के बारे में और को प्राइम्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट दे रखा है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स मीन्स विच डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में ओनली 2 का डिफरेंस है, जैसे 3 और 5। 3 और 5 बोथ आर प्राइम नंबर और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का ही है। 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है। सेम 5 and 7, 7 and 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स, और 7 और 5 को हम जब सब माइनस करते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस भी 2 ही आता है। तो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में ओनली 2 का डिफरेंस होता है, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज प्राइम ट्रिपलेट। Prime triplet number means a set of 3 prime numbers which differ by 2 is called prime triplet। यानी 3 prime numbers का ऐसा सेट जिसके बीच में ओनली 2 का डिफरेंस है। तो 3, 5, 7 इज द ओनली प्राइम ट्रिपलेट। एक ऐसा सेट 1 और 100 के बीच में सिर्फ 3, 5, 7 ऐसा प्राइम ट्रिपलेट नंबर है जिसके बीच में ओनली 2 का डिफरेंस है। तो एक ही सेट है 3, 5, 7, तो ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। देखिए 5 - 3 करेंगे तो भी 2 आएगा, 7 - 5 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो ओनली प्राइम ट्रिपलेट कौन सा है, 3, 5 and 7। नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर्स। 2 natural numbers are said to be co-prime number if they have only one as a common factor। यानी 2 ऐसे नेचुरल नंबर जिसके बीच में ओनली 1 का फैक्टर है, 1 कॉमन फैक्टर है, जैसे 2 and 3। 2 या तो 1 की टेबल में आता है या 2 की टेबल में आता है। 3 या तो 1 की टेबल में आता है या 3 की टेबल में आता है। इन दोनों के बीच में कॉमन कौन सा नंबर है, कॉमन नंबर है 1। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर है। नेक्स्ट आपको दे रखा है जैसे 3 and 4। ठीक है, 3 किसकी टेबल में आता है, या तो 1 की टेबल में आता है या 3 की टेबल में आता है। 4 किसकी टेबल में आता है, या तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। अब इन दोनों के बीच में कॉमन नंबर क्या है, 1 है। तो ऐसे नेचुरल नंबर जिसके बीच में ओनली 1 कॉमन फैक्टर होता है, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स। ओके, नाउ लेट्स डू टास्क 2। टास्क 2 में है आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइम नोर कंपोजिट नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो ऐसा नंबर है 1। ठीक है, जैसा कि आपको पहले भी मैंने समझाया था। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 4 ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स वापस से बता देती हूँ, ऐसे प्राइम नंबर जिसके बीच में ओनली 2 का डिफरेंस है। तो वो प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनके बीच में ओनली 2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 3 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, जिनके बीच में ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता है। तो कोई 3 आपको पेयर्स लिखने को प्राइम नंबर के, वो है 2, 3, 3, 4, 4, 5 and 5, 7। ये ऐसे नंबर्स हैं नेचुरल नंबर जिनके बीच 1 कॉमन फैक्टर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल कंपोजिट नंबर बिटवीन 51 टू 70। तो 51 और 70 के बीच में आने वाले सारे कंपोजिट नंबर लिखने हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, जो 1 की टेबल में भी जाता होगा, खुद की टेबल में भी जाता होगा और किसी और की टेबल में भी आता होगा। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो 51 और 70 के बीच में आने वाले कंपोजिट नंबर है 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68 and 69. Next question number 5, how many even prime numbers are there? Write them. तो प्राइम नंबर जो है इवन, वो कितना? ओनली 1 है, ठीक है, और कौन सा है? 2 है, ठीक है। इवन प्राइम नंबर्स आर देयर ओनली 1 एंड दैट इज 2. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 85 100 के बीच और 85 के बीच में आने वाले जितने भी प्राइम नंबर है वो लिखने। तो ओनली 3 नंबर्स आते हैं, 87, 89 एंड 97, ठीक है। प्राइम नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर? इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है? तो देखिए बच्चों, 17 क्या है? प्राइम नंबर है। 59 भी प्राइम नंबर है, 89 भी प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कौन सा है? 48, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? 47 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड 47, सो इट इज अ प्राइम नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 51 एंड 60? प्राइम नंबर होते हैं 51 और 60 के बीच में ओनली 2 प्राइम नंबर्स होते हैं, 53 एंड 59. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट 5 ओड कंपोजिट नंबर. 5 ओड कंपोजिट नंबर लिखने हैं, ऐसे कंपोजिट नंबर जो ऑड होने चाहिए, जो 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं होने चाहिए लेकिन कंपोजिट होने चाहिए. वो नंबर से 9, 15, 21, 25 एंड 27. आप और भी कंपोजिट नंबर लिख सकते हैं, ठीक है. आई होप आपको ये एक्सरसाइज जो टास्क 1 और 2 है अच्छे से समझ में आ गया होगा. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वर्क एंड प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी. एंड इफ you have any doubt, let me know in the comment section. If you like my teaching style, please do like, comment and share this video with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Next video में हम next task को solve करेंगे. तब तक के लिए bye bye, take care.